गुरुवार को 2 दिन के प्रवास पर मथुरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को आकस्मिक कार्यक्रम के तहत गोवर्धन दानघाटी मंदिर पहुंचकर गिरिराज जी महाराज का दुग्धाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। मंदिर पर सेवाए दीपू पुरोहित ने मंत्र उच्चारण के बीच पूजा अर्चना कराकर दुपट्टा प्रसादी भेंट कर स्वागत किया। दानघाटी मंदिर पहुंचने से पूर्व गोवर्धन में ही अखिलेश यादव ने टफ ब्रिज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण के साथ सौंदर्यीकृत किए गए ऋण मोचन कुंड का निरीक्षण किया तथा परिक्रमा मार्ग के शंकर कुंड एवं रुद्र कुंड के पूर्व में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी की। वहां धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत हाथों में जल लेकर अर्घ्य दिया। वहीं गोवर्धन से अखिलेश यादव का काफिला राधा रानी बरसाने पहुंचा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सर्वप्रथम राधा रानी के दर्शन कर मन्नत मांगी, तो वहीं मंदिर से वापस आते वक्त अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सेल्फियों का सिलसिला जारी हो गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के बरसाना पहुंच प्रिया कुंड जाकर विनोद बाबा से शिष्टाचार भेंट की। पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह भी नहीं बता पाएंगे कि उनके बड़े कार्य या फिर उपलब्धियां क्या है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बड़े विद्युत उत्पादन या ट्रांसमीटर, गोवर्धन सौंदर्यीकरण योजना सब हमारी सरकार की उपलब्धि है। इनका मुख्य कारण हमारे प्रस्तावित कार्यों को रोकना, अपना ठप्पा लगाना, हमारे किए गए विकास कार्यों को शिलान्यास और उद्घाटन करना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इनका एक भी एएमयू जमीन पर नहीं उतरा है। उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने बर्बाद किया तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसान चाहते तीनों कानून वापस हों, सरकार के वायदे एमएसपी के 2 गुना भी मांग करते हैं। राधा रानी और जितने भी धार्मिक हमारे स्थान हैं उन स्थानों पे जाने का मुझे मौका मिला है। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय जनता के लिए जो काम कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने जनता के लिए काम किए और जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मथुरा वृंदावन की सड़क हो, वृंदावन का सौंदर्यीकरण हो या केसी घाट को बनाने का काम हुआ हो, या जो नाला चल रहा था इस्कॉन, अक्षय पात्रा, राधा रानी टेम्पल के आसपास, वो तमाम चीज़ों को सुधारना और यहाँ की सड़कों को 4 लेन से जोड़ना। मुझे याद है कि गोवर्धन का बाईपास बनाने का यहाँ के लोगों ने कहा तो बाईपास बनना शुरू हो गया। गोवर्धन से आपका वृंदावन 4 लेन बननी थी, वो आज भी अधूरा है। ये कोसी वाली सड़क बननी थी, इसको भी प्रस्तावित था 4 लेन बनाने का, आरओबी बनाने का प्रस्ताव था। तो कई काम तो पूरे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो काम शुरू हुए थे 4 साल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूरी नहीं कर पाई है। और उसका उदाहरण ये है कि राधा रानी मंदिर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो सीढ़ी से चढ़ के नहीं आना चाहते हैं, जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है या अन्य कोई दिक्कत है, उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी, रोप वे। 4 साल पूरे हो गए। सोचो ये सरकार कैसी सो रही है। ये सोने वाली सरकार है। आज जो जश्न मना रही है सरकार, मैं जानता हूँ कि मथुरा वृंदावन में और जो आपकी रैली होने जा रही है किसान पंचायत, ये किसान पंचायत किसान तो जगा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी जाग गई है और आने वाले समय में जनता इनको उत्तर प्रदेश से हटा दोबारा सत्ता में वापसी होती है अगर आपकी, और बरसाना राधा रानी के दर्शन करने आए तो राधा रानी से आपने ये प्रार्थना की तो सत्ता में वापसी होने के बाद बरसाना के लिए बरसाना को पलटा आप घोषित करेंगे आप? देखिए, चंदा देने वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन दक्षिणा देने की भाषा समाजवादी पार्टी की है। तो मैंने क्या मांगा है मैं नहीं बताऊंगा। तो बरसाने के लिए आप क्या देंगे वापसी? लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, जो मैं भाव पढ़ सकता हूँ आपके चेहरे पे और जो मैं जनता के बीच में देख रहा हूँ, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता दुखी हुई है सरकार से। इसलिए दुखी हुई है कि आप सोचिए, बैंकें मार दी इन्होंने। हमें जो इंटरेस्ट मिलता था एफडी का वो 5% कम हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उज्ज्वला कोई जला नहीं पा रहा है, आपके जितनी भी चीजें सब महंगी होती चली जा रही है। बीजेपी सरकार सबको निजीकरण कर रही है, निजीकरण पे क्या रहेंगे? जो कानून बना रहे हैं उससे खेती बर्बादी हो जाएगी। और आदमी अपने सामान कब बेचता है? जब उसके ऊपर कुछ नहीं बचता। इन लोगों ने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके और वैश्विक महामारी की वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और उसी का परिणाम ये है कि इन्हें कुछ सरकारी चीजों को बेचना पड़ रहा है। निजीकरण पे क्या कहेंगे आप? अगर ये चाहती सरकार तो निजीकरण रोक सकती थी,
लेकिन जानबूझ करके निजीकरण कर करके अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, कुछ लोगों के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कब्जा करना चाहती है। ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के है। और याद रखें, जिस समय निजीकरण होगा सबसे ज़्यादा गरीब पिस जाएगा। भैया, लोग आपके जिलाध्यक्ष लोकबड़ी कांत को कल उन्होंने जेल भेजा है, उन पर मुकदमे लगाए हैं। उन्हें मैं दुख है इस बात का कि सरकार जो पॉलिटिकल आंदोलन कर रहे हैं उन पर गंभीर धाराएं लगा रहे हैं। चित्रकूट में ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष पे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। जब मैं कल मथुरा वृंदावन आया तो मुझे पता लगा कि हमारे जिलाध्यक्ष को उन्होंने जेल भेज दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जिन अधिकारियों ने उन्हें जेल भेजा है, कम से कम जनता ये जानना चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उन पे कौन सी धारा लगेगी ये सरकार बताएं। सर वो हमारा अगर उद्घाटन हो गया तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे कामों का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे कामों का भी शिलान्यास किया है। तो अगर उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास का शिलान्यास हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री जी में धारा नहीं लगनी चाहिए? में रहते हो, आपने भ्रष्ट विकास परिषद का जो गठन किया था, तो उसपे आगे आपकी क्या योजना रहेगी सरकार अगर सत्ता में आती है? मुझे खुशी होगी कि विनीत नारायण जी को मौका मिले, उन्होंने बहुत काम किया है और अगर वो काम को करने के लिए आगे आते हैं तो सरकार की मदद से पूरा सहयोग होगा। बरसाना के लिए आप क्या सौगात देना है? वापसी होती है दुनिया में ऐसे मंदिर, ऐसे कहानियाँ, ऐसे हिंदू माइथोलॉजी की जो जोड़ने वाली चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे राधा रानी मंदिर है, बरसाना की जो होली है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बीजेपी तो क्यूटो नहीं बना पाई है, लेकिन राधा रानी का मंदिर, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन और जो केसी घाट है, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके वर्ल्ड मैप पर लाने का काम करेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दुनिया के लोग आते हैं। 3 महीने से किसान आंदोलन ऊपर हो गया है, क्या कहेंगे? ये किसान नहीं रुकेंगे, हम उन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि किसान रुकने वाले नहीं है और तभी रुकेंगे जब इस सरकार हटा लेंगे। और किसान से सब जुड़े हैं, आप भी खेती करते हैं जी, आप में जितने लोग हैं उनके परिवार के लोग होंगे जिन पे खेती होगी। बताओ धान की कहाँ मिस्त्री मिल गई, अभी सरसों खड़ी खेतों में, बताओ कहाँ मिल गई। आलू के लिए क्या इंतजाम सरकार ने किया है, मक्के के लिए क्या इंतजाम किया, और इंतजाम तो किया नहीं, बिजली का बिल ठोक दिया आपने। बताओ बिजली का बिल कितना ठोक दिया आपने? भैया मैं ये कह रहा हूँ आपसे, भैया जैसे आपने कहा कि अब चुनावों के बाद, ग्राम पंचायत चुनावों के बाद आप साइकिल यात्रा पे निकलेंगे। लगातार पार्टी के कार्यक्रम होंगे जी, और ये शुरुआत है जी, यहाँ पर शिविर चल रहे हैं जी। आने वाले समय में रथ, साइकिल सब कुछ देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है।